हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में रमा मैम क्लासेस में। और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9। अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ठीक है, एक सीढ़ी है जो 10 मीटर लंबी है, ठीक है, और वो 8 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर एक खिड़की तक है। वो आपको क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर। लेडर के पैरों से मतलब नीचे से, ठीक है, जहां पे लेडर जमीन पे टच कर रही है वहां से लेके खिड़की का जो बेस होगा वहां तक की दूरी आपको निकालनी है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ये खिड़की है, ठीक है, ये खिड़की है और खिड़की दी हुई है 8 मीटर ऊपर, ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर खिड़की दी हुई है। इस खिड़की के ऊपर से टच करती हुई ये जो सीढ़ी है ये 10 मीटर लंबी है, ठीक है। आपको बताना है कि सीढ़ी का फुट ऑफ द लेडर बोला है ना, तो सीढ़ी का फुट ये हुआ, ठीक है, सिट, तो फुट ऑफ द लेडर और बेस ऑफ द विंडो, इसके बीच की दूरी क्या है आपको ये बताना है। हम पहले इस ट्राइंगल की नेमिंग कर देते हैं ABC। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट BC इज द हाइट ऑफ द विंडो, AC इज द लेडर। ओके, और हमको फाइंड क्या करना है, AB। ठीक, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, एंड ABC। अब हम इसमें फाइंड करेंगे यहाँ से, तो हम क्या लिखेंगे, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC हमको कितना दिया हुआ 10, सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और 8 का स्क्वायर 64, तो -64 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 100 में से 64 गया 36 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। या तो आप इधर रूट ले आइए या फिर आप ये याद कर लीजिए कि 36 किसका स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 6 इज इक्वल टू AB। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर एंड बेस ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 6 मीटर। कितना है, 6 मीटर। Okay, this is your question number 9. Let us see question number 10. Now, this is your question number 10. A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has a stack attached to other end. How far was the base of the pole should be stacked to be driven so that the wire will be taut? ठीक है, मीन्स एक आदमी है, ठीक है, उसको एक वायर बांधना है। तो एक खंबा है जो 18 मीटर लंबा है, एक पोल मीन्स खंबा, तो खंबा जो है 18 मीटर लंबा है, और जो वायर है वो है 24 मीटर लॉन्ग। आप पढ़िए इसको, अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। एक आदमी ने एक वायर को अटैच किया वर्टिकल पोल पे जो कि हाइट 18 मीटर का था, इस 24, ठीक है, अगाय वायर, ठीक है, तो वो वायर जो है वो 24 मीटर लॉन्ग है, और उसको क्या करना है कि एक खूंटे पे कुछ दूर पे बांधना है। तो आपको ये बताना है कि खंबे के बेस से वो खूंटा कितना दूर होना चाहिए या कितना दूर होगा जहां पे हम
उस वायर को बांध सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? ठीक है, क्या करना है, उसको एक खूंटे से बांधना है। स्टैक मतलब होता है खूंटा से बांधना, और टॉट मीन्स होता है एकदम वायर जो है ना तना हुआ होना चाहिए, उसमें कोई भी ढील या झुकाव नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट टाइट। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने ए बी को मान लिया एक वायर। ठीक है, 24 मीटर का ए बी हमने वायर मान लिया है। ये हमारा वर्टिकल पोल हो गया बी सी। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल पोल हो गया, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, तभी आपका ए बी वायर होगा। तो ये वर्टिकल पोल हो गया आपका 18 मीटर का। ठीक है, और ये हमारा स्टैक हो गया, स्टैक मीन्स खूंटा, ये हमारा स्टैक हो गया ए। इससे हमने ये वायर को बांध दिया है, और वायर की लेंथ कितनी दी है, 24 मीटर। ठीक है, और इसको हमने इसलिए बांधा है इस पे ना किसी तरीके का कोई भी झुकाव ना आए, एकदम टॉट फ्री हो। ठीक है, तो ये हमने वायर को बांध दिया। ठीक है, इस पोल से जो 18 मीटर का है। आपको बताना है इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, therefore by पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी हमको दिया 24 स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी 18 स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, सो 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576। ठीक है, और 18 का स्क्वायर होगा 324 प्लस ए सी स्क्वायर। अब ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो 576 माइनस 324 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 3 गया 2 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा अंडर रूट 252 इज इक्वल टू ए सी। अब इसका हमें रूट तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर हमें लग नहीं रहा है। तो हम इसका रूट अगर निकालें तो क्या होगा, 2 के टेबल से करेंगे 1 2 6, देन 2 के टेबल से करेंगे तो 63, फिर यहाँ पे 3 के टेबल से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे तो 7। ठीक है, अब इसके आगे तो हो नहीं पाएगा, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 का रूट इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो इन दोनों की जोड़ी हो गई है, इन दोनों की जोड़ी हो गई, तो ये बाहर आ जाएंगे, तो 2 इंटू 3 और ये अंदर ही रहेगा, इज इक्वल टू ए सी। तो ये कितना हो जाएगा, 6√7 मीटर इज इक्वल टू ए सी। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। So this is our question number 11. An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 किलोमीटर पर आवर। मीन्स एक एरोप्लेन है, उसने एयरपोर्ट को छोड़ा और एयरपोर्ट को छोड़ते ही वो नॉर्थ की डायरेक्शन में उड़ा। ठीक है, और उसकी स्पीड क्या थी, 1000 किलोमीटर 1 घंटे में। 1 घंटे में वो 1000 किलोमीटर कवर कर रहा है। एट द सेम टाइम, और उसी समय अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, ठीक है, ऑब्वियसली उसी एयरपोर्ट पे, हाँ सेम एयरपोर्ट से, उसने भी उड़ान भरी और वो वेस्ट की तरफ गया। वो किस तरफ गया, वेस्ट डायरेक्शन में। पहला वाला गया नॉर्थ डायरेक्शन में और दूसरा वाला गया वेस्ट डायरेक्शन में, और दोनों ने सेम टाइम पे सेम एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, अच्छा जो सेकंड वाला एरोप्लेन है उसकी स्पीड है 1200 मीन्स 1200 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो 1200 किलोमीटर तक जा रहा है। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। 1.5 घंटे बाद वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे, हमको ये बताना है। क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? 2 एरोप्लेन है, सेम एयरपोर्ट पे सेम टाइमिंग पे उड़ान भर रहे हैं,
पहले वाले एरोप्लेन की स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले की स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। जो पहला वाला है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में गया है, जो दूसरा वाला है वो वेस्ट की डायरेक्शन में गया है, और 1.5 घंटे बाद उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा ये हमको बताना है। ओके, तो देखिए जब भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस मिले ना तो हमेशा डायरेक्शन क्या ऐसी बनाई जाती है, ईस्ट इस तरफ होता है, वेस्ट इधर होता है, और नॉर्थ इधर, साउथ इधर। कॉपी में आप हमेशा ऐसे ही बनाओगे, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में बैठे रहो, कहीं पे बैठे रहो, स्कूल में, एग्जाम हॉल में, घर में, कहीं भी, कॉपी में आप डायरेक्शन ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट एरोप्लेन क्या था कि 1 घंटे में 1000 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में 1000 किलोमीटर, तो वो 1.5 घंटे में कितना जाएगा, 1500 है ना। 1.5 घंटे में कितना जाएगा, 1500। तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पे 1500 हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये हो रहा है 15 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा ये वाला जो एरोप्लेन है, ये जो वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये 1 घंटे में 1200 जा रहा है। तो 1200 का आधा 600, मतलब 1.5 घंटे में कितना जाएगा वो, 1200 प्लस 600 1800। ठीक है, तो 1.5 घंटे में ये जाएगा 1800 किलोमीटर, 1.5 आवर। ठीक है, ये वाला भी 1.5 आवर में। ठीक है, अब ये दोनों मिल गए। ठीक, अगर हम इसको अलग से बनाएं तो ये ऐसा बनेगा, ये 1800 और ये 1500। हमें निकालना है ये कि इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। ओके, तो हमने मान लिया लेट ओ ए बी द डिस्टेंस covered by first aeroplane in 1.5 hour. Okay, OB be the distance covered by second aeroplane in 1.5 hour. हमको 1-1 घंटे का दिया था, हमने इसको 1.5 घंटे में कवर कर लिया है, कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, 1 घंटे में दिया था 1000, तो 1.5 घंटे में कितना हो जाएगा 1500, और 1 घंटे में दिया था 1200, तो 1.5 घंटे में कितना हो जाएगा 1800। क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, ए बी। ठीक है, तो क्या होगा, ओ ए बी इज अ राइट ट्राइंगल। Okay, so according to Pythagoras के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए कितना है 1500 स्क्वायर, 1500 1000 नहीं। ठीक है, एंड ओ बी कितना है 1800 स्क्वायर। क्लियर। ओके, नाउ 1500 का कितना होगा, स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 का, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो जाएगा 225। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, और 2 जीरो हैं तो यहाँ पे 4 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, और 18 का स्क्वायर होता है 324 और 2 जीरो है तो 4 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, अब इसको हमें ऐड करना है। ओके, तो ये 4 जीरो तो एज इट इज रहेंगे, 5 + 4 9, 2 + 2 4 एंड 2 + 3 5, ये होगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा ये रूट में, इसका अब हमें रूट लेना है। तो इसका रूट अब हम कैसे लेंगे, इसका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लीजिए या फिर आप एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम हम डायरेक्ट क्या करते हैं 10 से कर देते हैं। ठीक है, तो ये 50 के लिए 5 टाइम्स, देन 40 के लिए 50, देन 40 के लिए 4 टाइम्स, और 90 के लिए 9 टाइम्स, और ये 3 जीरो,
फिर 10 से करेंगे तो एज इट इज़ एक जीरो कम, फिर 10 से करेंगे तो 549 और फिर 10 से करेंगे तो 549। अब 549 किससे जाएगा? इस केस में ना आप लोग को डिजिबल टेस्ट अगर आए तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 + 4 9, 9 + 9 18 और 18 क्या है 3 के टेबल में आता है, मतलब ये जो नंबर है ये 3 से चला जाएगा। ठीक है, तो 3 × 1 = 3 बचा 2, 3 × 8 = 24 एंड 3 × 3 = 9। अब ये 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 1 + 8 9, 9 + 3 12 और 3 के टेबल में 12 आता है, तो ये क्या होगा 3 × 6 = 18 और 3 × 1 = 3। अब 61 नहीं आएगा किसी के भी टेबल में, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? देखिए 10 10 की जोड़ी बन गई, ये 10 की जोड़ी बन गई, ये 3 की, तो ये हो जाएगा 10 × 10 × 3 √61 मीन्स ए बी कितना होगा 300 √61 किलोमीटर। ओके, ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगा दोनों एरोप्लेन के बीच में 1.5 घंटे के बाद। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व करते हैं। 2 poles of height 6 meter and 11 meter stands on plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. Means दो खंबे आमने सामने एक दूसरे के आमने सामने ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और उन दोनों के जो पैर हैं, मतलब नीचे का बॉटम जो है, उन दोनों के बॉटम के बीच में 12 मीटर की दूरी है। आपको बताना है कि उन दोनों के टॉप के बीच में कितनी दूरी होगी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है, दो पोल्स मीन्स दो खंबे हैं, एक पहला हम ये ले लिया और दूसरा हमने ये ले लिया। हम ये छोटा बड़ा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको पहले खंबे की हाइट दी हुई है 6 मीटर, तो हम इस वाले को 6 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरे वाले की हाइट हमको दी है 11 मीटर, इसको हमने मान लिया 11 मीटर। ठीक, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये है 12 मीटर। ये कितनी है? 12 मीटर। आपको इनके टॉप के बीच की दूरी बताना है। ठीक है, हम इनकी नेमिंग कर देते हैं A, B, C, D और इस लाइन को जोड़ते हुए ये हो जाएगा E। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं लेट AD is a pole equal to 6 meter, let BC is another pole equal to 11 meter. Okay, and AB is the distance between their feet equal to 12 meter. ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड DC, हमको DC फाइंड करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे AD is equal to BE is equal to 6 मीटर अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग जो हमने फिगर बनाया है ये भी 6 मीटर होगा AE। ठीक है, तो अब हम 11 में से 6 अगर माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 5। ठीक है, मीन्स आपका EC कितना हो जाएगा? 5 मीटर। ओके, ठीक है, और AB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू 12 मीटर। ये आपका 12 मीटर हो जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल DEC according to Pythagoras theorem, DC square is equal to CE square plus DE square. ओके, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो DC आपका कितना है वही हमको कैलकुलेट करना है। EC है 5 स्क्वायर और DE है 12 स्क्वायर। ओके, सो DC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + 144। DC square is equal to 169 and DC is equal to root of 169. DC is equal to 13 मीटर। तो उन दोनों के टॉप के बीच की दूरी कितनी है? 13
मीटर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।